एक झूठ किसी की भी दुनिया उजाड़ सकता है, पर क्या कमिला उस झूठ का पर्दाफाश कर पाएगी? पर क्या ये पूरा गेम चल रहा है ना, उसमें कमिला सिर्फ एक प्यादा है और असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। एपिसोड का एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही एक खतरनाक वाला ट्विस्ट है। एपिसोड की शुरुआत में कमिला सीधी निकल चुकी है बदला लेने के लिए नकली वाले फर्नांडो से। ड्राइवर उसे समझाता है कि अभी सीन मत बनाओ और शांत हो जाओ, अपने आप को शांत करो। नकली फर्नांडो का दिखाया जाता है कि एक बेटा भी है। कमिला लोगों के पास एक हैंडसम सा आदमी आता है। वो कमिला लोगों को कहता है कि सॉरी, मैं लेट हो गया यहाँ पे तुम्हारे पास आने से पहले। वो आदमी यहाँ पे एक ब्रोकर कह सकते हैं, वो घर दिखाने के लिए उनको ले जा रहा है। कमिला ड्राइवर को समझाती है कि ये हमें कुछ और ही समझ आ रहा है और ये हमारे पास मौका है कि अंदर हम घुस सकते हैं। मुझे कुछ पता लगाना है अंदर जाके, मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम्हें मेरे साथ मेरा हस्बैंड बन के अंदर आना पड़ेगा। ड्राइवर थोड़ा मना कर देता है, फिर बाद में मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए अंदर आऊंगा। वो एक मैनेजर है जिसका नाम है क्रिस्टोबल। कमिला और ड्राइवर जिसका नाम है डेविड, वो दोनों ये बंगलो रेंट पर लेने के लिए कहते हैं कि हमें ये रेंट पर चाहिए। क्रिस्टोबल कहता है कि यहाँ पे जिसकी अपॉइंटमेंट थी, जो ये रेंट पर देखने आने वाले थे, वो नाम आपका बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी वो थोड़ा बहुत मान जाता है कि ठीक है, आप रेंट पे ले सकते हो। स्विमिंग पूल में एड्रियन नाम का एक आदमी वहां से नहाकर बाहर निकलता है, तो क्रिस्टोबल उसे कहता है कि यार, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे क्यों नहाने के लिए आ गए? एड्रियन तुरंत बाहर निकलकर कमिला लोग है ना, उनसे माफी मांगता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो। कमिला डेविड को उसका कहती है कि यार, ये मेरे पति है और वो ऑफ कोर्स एक परफेक्ट घर है, हमें ये लेना चाहिए, वो डेविड को कहती है। एड्रियन कहता है कि मैं एक ओनर भी हूँ यहाँ का, मतलब यहाँ के शेफ भी हूँ और एक ओनर भी हूँ, और आज शाम को जो रेस्टोरेंट में खोलने वाला हूँ ना, उसके लिए मैं तुम्हें इनवाइट भी कर रहा हूँ, आप लोगों को वहाँ पे आना ही होगा। डेविड बातों बातों में पूछता है कि हम यहाँ पे रहेंगे और हमारे पड़ोसियों के बारे में तो बताओ, हमें और भी चीजें जाननी है। एड्रियन बताता है कि आपके नेबर्स जो यहाँ पे होंगे ना, वो यहाँ के ओनर भी है, वो बहुत ज़्यादा, ऑफकोर्स ये पूरी जगह उन्हीं की है। ये जगह एड्रियन के पापा पेड्रो फेरर की है, मतलब ये पूरी जगह पेड्रो की है और उनका बेटा है यहाँ पे एड्रियन। उनका एक बेटा एड्रियन और सेकंड है एंजेला। एंजेला नकली फर्नांडो की वाइफ है। एंजेला कमिला लोगों को मिलकर कहती है कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए यहाँ पे, तो मुझे आप डायरेक्ट आके बता सकते हो। तभी वहाँ पे एंजेला की बेटी आ जाती है और साथ में नकली वाला फर्नांडो भी होता है, उसका नाम है मिगेल। हम मिगेल नाम से ही उससे बुलाएंगे। कमिला के फेस पर जो खतरनाक वाले एक्सप्रेशन होते हैं ना, मतलब गुस्से वाले, यार पता नहीं ये क्या ही कर देने वाली है। कमिला को उसके और फर्नांडो की पूरी यादें आनी शुरू हो चुकी है। कमिला की फ्लाइट मिस हो जाती है वहां से निकलते टाइम, तो आज उसे यहीं पे रहना पड़ेगा। डेविड से वो हेल्प मांगती है कि यहाँ पे कहीं पे मुझे रहना है। एक अच्छा इंसान है, ऑफ कोर्स डेविड, तो उससे सारी हेल्प मांगती है। सारा काम धंधा छोड़ के भाई जो डेविड है ना, वो उसकी हेल्प करने में लगा हुआ है कमिला की। जिंदगी में कुछ भी करना भाई लोग, पर ये चीजें जो डेविड कर रहा है ना, वो कभी भी मत करना, अपने काम धंधे पे ध्यान दो। डेविड कमिला को उसकी ग्रैंड मदर के होटल में ले जाता है। डेविड की ग्रैंड मदर बहुत ही अच्छी होती है, वो वेलकम करती है कमिला की। डेविड समझाता है कि वो आदमी जिसने तुम्हें धोखा दिया, वो बहुत ही पैसे वाला है और अच्छा इंसान तो वो बिल्कुल भी नहीं है, तो पता नहीं तुम्हें क्या करना है, तुम सोच लो। पेड्रो मिगेल यानी जो नकली फर्नांडो है, उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरा बिजनेस संभालो, और ये सुन के जो मिगेल है उसके फेस पर थोड़ी बहुत स्माइल आ जाती है। मिगेल कहता है कि एड्रियन को बुरा लगेगा अगर आप मुझे काम दोगे तो। पेड्रो समझाता है कि एड्रियन को बिजनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हो, तो सारा मेरा बिजनेस मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मिगेल कहता है कि मैं बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लूँगा और थैंक यू मुझे ये सारी चीज़ें देने के लिए। तभी पेड्रो एकदम से कहता है कि मैं तो तुम्हारी लॉयल्टी देख रहा था मेरी बेटी की ओर, तुम्हें मेरी बेटी नहीं चाहिए, उसके पैसे चाहिए ना, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरी बेटी के लिए लॉयल हो। और एंजेला की बात कर रहे हो कि बिल्कुल भी तुम लॉयल नहीं, और वो मतलब इन शॉर्ट वो चाहता था कि मिगेल ऐसा बोले कि नहीं, मुझे आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है। पर पता नहीं ये पेड्रो भी क्या ही करे जा रहा है। भाई साहब, ये पेड्रो है ना, जो गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब्स दे रहा है कि पता नहीं यहाँ पे क्या ही चल रहा है। टीना पेड्रो को फोटोज दिखाती है कमिला की और बताती है कि वो कार्टेआना में आ चुकी है। भाई साहब, इन लोगों को कैसे पता चला कि मिगेल और जो हमारे कमिला है उसके बीच में कुछ है? और गेम तो भाई देखो, मैंने बोला था ना कि एक खतरनाक वाली गेम चल रही है, इसके अंदर मास्टरमाइंड को ना कोई पता ही नहीं पता चला पाएगा। तो कमिला के बारे में इन लोगों को कैसे पता है, क्या है, सारी चीजें हमें आगे पता चलेगी। उधर डेविड कमिला को बढ़िया तरीके से कार्टेआना घुमाता है, अलग अलग जगह पे ले जाता है, डांस करवाता है, और वही भाई डेविड तो भाई थोड़ा बहुत तो फ्लैट हो ही चुका है कमिला। एड्रियन का कॉल आता है कमिला को।
वो कमिला को बताता है कि रेस्टोरेंट की आज ओपनिंग है शाम को, तो तुम्हें वहाँ पे आना ही होगा। और कमिला भी कहती है कि मैं सोच के बता दूंगी। कमिला बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुकी है। वो कहती है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं, उसने क्यों धोखा दिया उसे। डेविड कहता है कि होता है, लोग जिनको भाई झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है ना, वो लोग ऐसा करते ही हैं, वो लोग अच्छे लोग बिल्कुल भी नहीं होते। कमिला कहती है कि वो कार्टेयाना से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली जब तक वो नकली फर्नांडो है ना, उसकी सारी सच्चाई उसे पता नहीं चल जाएगी। मतलब अभी तक लग रहा था कि यार ये सारी झूठ और सारी चीज़ें देख के जो कमिला है वो यहाँ से चली जाएगी, पर अब उसने सोच लिया है कि जो है ना मिगेल है, उसका पूरा का पूरा सच्चाई वो वहाँ से निकाल के रहेगी। रेस्टोरेंट का नाम है 1000 प्लेजर्स। एड्रियन और क्रिस्टोबल एक कपल है, गे कपल है। एड्रियन ने ये रेस्टोरेंट ओपन की है, पर उसके पापा पेड्रो को ये सारी चीज़ें फालतू लगती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि वो जो एड्रियन है वो उसका मतलब उनका पूरा का पूरा बिजनेस संभाले, पर वो तो यार रेस्टोरेंट और खाने बनाने में इंटरेस्टेड है। पेड्रो बातों बातों में सुनाता है कि रेस्टोरेंट डूब भी गया ना तो क्या हो गया, ये सारे पैसे तो मेरे ही है ना। मतलब वो सुना रहा है एड्रियन को, और ये सुनकर एड्रियन को थोड़ा बहुत बुरा लगता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे। पर उसकी बहन एंजेला बहुत ही ज़्यादा खुश है एड्रियन के लिए कि यार कुछ अच्छा काम वो कर रहा है। विसेंट क्लब में पहुंच चुका है। कमिला की फ्रेंड्स को पूछता है कि वो कहाँ पे है, तो ऑफकोर्स वो लोग झूठ बोलते थे कि हमें नहीं पता। वो दिखाता है फ़ोन में कि कमिला का है ना वीडियो वायरल हो चुका है। ये वही वीडियो है जो मिगेल यानी नकली फर्नांडो है उसने रिकॉर्ड कर रखा था और उसके फ़ोन में था। कौन हो सकता है जिसने वीडियो वायरल किया होगा, आप जब जानोगे तो आप हक्के बक्के रह जाओगे। कमिला रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, सबसे मिलती है, मतलब जो पार्टी चल रही है उसमें पहुंच चुकी है। एंजेला पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए तुम्हारे साथ। कमिला कहती है कि वो पार्टी पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, तो वो घर पे रह चुके हैं। वो एंजेला को पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए, और उसको तो पता ही, ऑफकोर्स वो मिगेल के बारे में बात कर रही है। एंजेला कहती है कि वो अभी अभी यहाँ से निकल गए हैं, थोड़ी देर पहले ही। उनका जो बेटा है उसको नाक में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो उसको देखने के लिए वो यहाँ से निकल चुके हैं। मिगेल के बेटे का नाम है लूकस, और जिसके नाक से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा है। एक डॉक्टर भी उसे थोड़ा बहुत संभाल रहा है, बट संभालने के बाद भी जो मिगेल है वो सारी सिचुएशन एकदम अच्छे से संभाल चुका है, एक अच्छे से फादर की तरह। बट उसकी बहन ईवा, जो लूकस की बहन है ईवा, और जो लूकस है, दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, तो उन दोनों के बीच में भी अच्छा खासा सॉल्यूशन वो निकाल देता है कि सॉरी बोलो एक दूसरे को और सब कुछ। तो एक अच्छा पेरेंट भी है मिगेल। कमिला डेविड को कॉल करके अर्जेंटली बुलाती है। वो कहती है कि डेविड, मतलब यार जो डेविड है वो पैसेंजर्स के लिए रुका हुआ है, वो टैक्सी चलाता है, फिर भी वो मान जाता है। पहले बोलता है कि यार नहीं मैं नहीं आ सकता, मुझे पैसेंजर्स का वेट करना है, पर जो हमारे कमिला है वो कहती है कि मुझे अर्जेंटली तुम्हें यहाँ पे बुलाना है, तुम आ ही जाओ। और भाई डेविड भी मान जाता है। देख लो भाई अपना काम धंधा छोड़ के कैसे घूम रहा है डेविड। कमिला पार्टी से निकलने से पहले सबको बाय बोलती है। तभी बातों बातों में एंजेला पूछती है कि इतना जल्दी यहाँ से पार्टी से क्यों निकल रही हो, कल सुबह कहीं पे निकलना है क्या तुम्हें। कमिला फिर भी सबके सामने झूठ बोल देती है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है, और भाई वो बच्चे और सब होते हैं ना उनको साइकोलॉजी और सब कुछ सिखाती है, और फिर वो बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है। कमिला के जाते ही एंजेला क्रिस्टोबल को पूछती है कि यार तुम्हें पता भी है कि जो कमिला है उसका हस्बैंड करता क्या है। और तभी पेड्रो पूछता है कि तुमने उसका क्रेडिट स्कोर भी चेक किया, तुमने उसके बारे में कुछ चेक नहीं किया, फिर भी तुम लोग उसे रेंट पे यहाँ पे घर देना चाहते हो, कुछ पता लगाए बिना उसको घर यहाँ पे घर तुम कैसे दे सकते हो। मतलब क्रिस्टोबल को थोड़ा बहुत डांट देते हैं। घर पर मिगेल अपने बच्चों को सुला देता है। तभी घर पे कॉल आता है। कॉल में मिगेल को कहा जाता है कि डॉक्टर वहाँ पर लूकस को देखने के लिए आ रहे हैं। मिगेल तुरंत कॉल लगाता है एंजेला को और कहता है कि यार तुमने डॉक्टर को क्यों बुलाया, अभी तो बस सब कुछ बता दिया था डॉक्टर को, तो फिर से क्यों बुलाया। तो एंजेला कहती है कि मतलब जो फिर समझ आता है मिगेल को कि शायद किसी और ने बुला लिया होगा पहले ही। दोनों बच्चे अच्छे से सो चुके होते हैं। एंजेला कहती है कि मैंने नहीं बुलाया। एंजेला पार्टी से निकल जाती है अपने बच्चों को देखने के लिए कि यार सब ठीक है या नहीं। मिगेल घर का दरवाज़ा खुलता है। ऑफकोर्स वहाँ पे पहुँच चुकी है कमिला। मिगेल के उसको देख के एकदम होश उड़ चुके हैं। वो कमिला को पूछता है कि कौन हो तुम। पता नहीं यार, एकदम अलग ही उसके मुंह से आवाज़ निकली। कमिला कहती है कि मैं तो एक टूरिस्ट हूँ जो मेरे फ्रेंड से मिलने आई हूँ। मिगेल की हवाइयाँ उड़ चुकी है और वो कमिला को कहता है कि हम बाद में बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में, पर कमिला सीधी घर में चली जाती है कि मैं तो बात अभी के अभी करूंगी। मतलब कमिला आज तो बम फोड़ने वाली है। कमिला मस्त डायलॉग मारती है कि मैं तो यहाँ पे एक परफेक्ट इंसान को ढूंढने आई थी जो मुझे टिंडर पे मिला था, पर ये इंसान की तो फटी पड़ी है क्योंकि उसकी बीवी यहाँ पे आने वाली है और वो पकड़ा ना जाए। मिगेल माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो कमिला को हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। भाई साहब अब झूठ बोल के क्या फ़ायदा। कमिला कहती है कि तुमने अपनी फैमिली के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, झूठ क्यों बोला। तुमने 4 महीने से मुझे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुमने तो अपना नाम भी मुझे सच नहीं बताया, तो मैं तुम पे कैसे विश्वास कर सकती हूँ। मिगेल बताता है कि पहले ये सारी चीज़ें एक गेम थी मेरे लिए,
दिखाया जाता है कि टीना और एंजेला रियल डॉक्टर फर्नांडो है ना, जो प्लास्टिक सर्जन थे, उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। फर्नांडो बिलियनर है और टीना जो भाई ऑफ कोर्स ये देखकर कहती है कि ये जो डॉक्टर है ना, जो जितनी लेडीज़ के साथ घूम रहा है ना, वो सारी लेडीज़ वो डिज़र्व करता है, बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास, वो एक मिलियनेयर है। मिगेल कमिला को बताता है कि मुझे नहीं पता था कि कब मैं खुद को जो डॉक्टर है ना, मतलब फर्नांडो, उससे कंपेयर करना शुरू कर चुका था। मैं उसकी तरह रहना चाहता था। फर्नांडो को वो सब कुछ चाहिए था, जो मतलब उसके जैसा बनना चाहता था, फर्नांडो जैसा मिलियनेयर, और जिसके पास सारी फ्रीडम हो, जो करना हो किसी को जवाब देना ना पड़े, और वही सारी चीज़ें वो बताता है जो कमिला है उसको। कमिला कहती है कि और कितनी लड़कियों को तुमने फंसाया है सारी चीज़ें झूठ बोल के। मिगेल कहता है कि तुमने मुझे कैसा फील करवाया, बहुत अच्छा फील करवाया था, और भाई वो बिल्कुल भी झूठ नहीं था। मैं तुम्हें भाई ऑफकोर्स वो झूठ बोल रहा है अभी भी कि तुमने जो भी फील करवाया सब कुछ सच था, और सारी चीज़ें जो भी था 4 महीने में वो सच था मेरी ओर से। कमिला एकदम ये सारी चीज़ें सुन के हंसने लगती है कि यार ये बंदा अभी भी सच नहीं बोल रहा। घर पे आ जाती है एंजेला, पर तब तक कमिला वहाँ से निकल चुकी है। लूकस नींद से उठ जाता है और जो ऑफकोर्स विंडो से देखता है कि गार्डन से कमिला वहाँ से बाहर जा रही है, मतलब वो पकड़ चुका है सच्चाई यहाँ पे। एंजेला मिगेल को बताती है कि एक कपल यहाँ पे रहने आने वाला है हाउस जी में। फिर वो कमिला के बारे में सब कुछ बताती है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो सब कुछ अपने हस्बैंड के बारे में वो सब कुछ बताती है मिगेल को। मिगेल को थोड़ा बहुत आइडिया आना हो चुका है कि भाई यहाँ पे कौन रहने आने वाला है। एड्रियन और क्रिस्टोबल अपने ही मजे में लगे हुए हैं। क्रिस्टोबल एड्रियन को प्रपोज भी करता है कि हम शादी करने वाले हैं, और एड्रियन का भी भाई ऑफ कोर्स वो बोलता है कि हाँ मैं शादी करूंगा तुम्हारे साथ। लूकस डायरेक्ट मिगेल को जाकर कहता है कि तुम और वो येलो वाली जो लेडी थी वो यहाँ पे कर क्या रहे थे। मिगेल ये सुनकर एकदम उसकी फट जाती है कि यार ये मेरे बेटे को भी सच्चाई पता चल गई क्या, और वो उसने कुछ बोला नहीं बोला कुछ भी नहीं पता। मिगेल सुबह सिक्योरिटी को जाकर कहता है कि कोई रात को यहाँ पे घर में घुस गया था। मिगेल वो सिक्योरिटी वाले को कहता है कि वो जो वीडियो है ना, जो रात को कोई घर में घुस गया था वो वाली, उसको डिलीट कर देना। तुम्हें पता है ना कि जो पापा मतलब यानी पेड्रो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें नौकरी से भी निकाल देंगे अगर उन्हें पता चला कि रात को कोई घर में घुस गया था। और ये सुन के सिक्योरिटी वाला भी बोल देता है कि ठीक है मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा। एड्रियन पेड्रो और सबको न्यूज़ बताता है कि वो और क्रिस्टोबल शादी करने वाले, और सब लोग एकदम खुश है। पर ये सुनकर जो पेड्रो के फेस पर जो गुस्सा दिख रहा था ना कि यार खतरनाक वाला, कि यार ये क्या कर रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है भाई, वो पता नहीं, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ही अलग थे। मिगेल कमिला को कॉल करके कहता है कि तुम दूसरे देश में हो और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ठीक रहो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बोल सकती हो, तुम जाओ, उससे पहले मुझे तुमसे एक बार मिलना है, तो मिले बिना तुम मुझे मत जाना। और ये सुनकर कमिला एकदम से कॉल कट कर देती है। डेविड कमिला के साथ जा रहा है मस्त तैयार होके, दोनों खुश हैं। ये भाई ऑफकोर्स ये डील जो दोनों के बीच में हुई है ना कि डेविड कमिला का हस्बैंड बनेगा और कमिला उसके बदले में पैसे देगी, तो दोनों ये डील से एकदम खुश दिख रहे हैं। क्रिस्टोबल हनीमून के लिए जाने को कहता है, पर जो एड्रियन है वो मना कर देता है ये कह के कि यार रेस्टोरेंट अभी अभी खुला हुआ है, उसमें भाई अब मेरे पापा पेड्रो है वो सब कुछ चेक करने और सब कुछ आते रहते हैं, तो हम कभी और जाएंगे। कमिला को एरिका का मैसेज आता है, वो कहती है कि विसेंट ने जो भाई मुझे एक वीडियो दिखाया ना वो एकदम खतरनाक वाला है, वो वीडियो भेज देती है उसे। वीडियो ऑफकोर्स वो कमिला वाला होता है, जो वो वीडियो कॉल में कर रहे थे ना भाई, वो सारी चीज़ें वायरल हो चुकी है और ये देख के हवाइयाँ उड़ चुकी है कमिला की, और उसे पता चल चुका है कि जो हमारा भाई मिगेल है उसने ये वीडियो को वायरल किया है। एड्रियन रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और ऊपर उसके वहाँ पे जो वेटर काम करने वाला होता है ना, वो आदमी नहा रहा होता है। एड्रियन पहले तो उससे नहाते हुए देखता है बहुत अच्छे तरीके से, पर फिर एकदम से वो उसके सामने जब देखता है ना वो वेटर, तो वो वहाँ से चला जाता है। ऑफकोर्स वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तो उसे कैसे देख सकता है। कमिला सामान लेकर आ चुकी है वहाँ पर रहने के लिए। एंजेला मिलवाती है मिगेल को कमिला से, और मिगेल के फिर से होश उड़ चुकी है कि यार मेरे बाजू में ही रहने आ चुकी है, ये तो जाने वाली थी पर लॉस एंजलिस वापस जाने वाले थी, पर ये यहाँ पे कैसे आ गई। तो भाई अब तो लग चुके हैं जो मिगेल है उसके। एक खतरनाक सा सीन दिखाया जाता है, हमें पता चलता है कि पेड्रो ये सारी चीजें होते हुए कैमरे से लाइव दिख रहा है, मतलब ये सारी चीजें उसके वहाँ हो रही है ना, वो सब कुछ पेड्रो को पता है पहले से। और भाई साहब ये खतरनाक वाला ट्विस्ट है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, कोई भी बता नहीं सकता। अंदर की आग आदमी को कहीं से कहीं तक ले जा सकती है भाई, वो खून भी करवा सकती है, वो जन्नत से जहन्नुम तक भी आपको घुमा सकती है। एक ऐसी कहानी जिसमें इतने ट्विस्ट है कि आप सोच भी नहीं पाओगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये वाली वीडियो है ना सेंटर में, उसको क्लिक करो और देखो डार्क डिज़ायर।